पे जीएसटी डाला, नोटबंदी की, लॉकडाउन आया, कोई मतलब समस्याएं ही समस्या, लेकिन कोई समर्थन नहीं, किसी ने मदद नहीं की। ऐसे दुकानदार, ऐसे जो छोटे बिजनेस है वो तो सब बंद होने के कगार पे हैं। तो परिस्थितियां ये है, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार पड़ा हुआ है, तमाम परीक्षाएं होती है, नियुक्तियां नहीं होती, परीक्षा रद्द हो जाती है, परीक्षा दे दी, उसके बाद कोई नया रूल निकल जाता है कि अरे भैया 50 का कट ऑफ नहीं था, वो 55 का हो गया, फिर से दे दो। और तमाम नौजवान बेरोजगार पड़े हैं। सरकार में 12 लाख खाली पद पड़े हैं 5 सालों से। योगी जी कहते हैं कि रोजगार देंगे, कब देंगे? 5 सालों में तो दिए नहीं। जो परीक्षाएं दे रहा है वो बैठा है, वो इंतजार कर रहा है, पद खाली पड़े हैं, रोजगार आप बना नहीं रहे, रोजगार घट रहे हैं उल्टा देश में। सारी नीतियां किस लिए बन रही हैं? अमीरों के लिए। प्रधानमंत्री जी के 2-3 बड़े उद्योगपति मित्र हैं। अगर आप पिछले 5 सालों में 7 सालों में देखें कि क्या हुआ है, तकरीबन जितने भी रोजगार बनाने वाली जो संस्थाएं थी, जैसे BHEL, बड़े बड़े PSU थे जहां से रोजगार मिलते थे, रेलवेज वगैरह, तकरीबन सारे के सारे इन 2 उद्योगपतियों को बेच डाले। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए, देश के सारे हवाई अड्डे बेच दिए, सब कुछ इन्हीं लोगों को दे दिया। पूरे देश की संपत्ति इन बड़े अमीरों को दी है। जो किसान कानून थे वो भी उन्हीं के लिए बने। पूरे देश के गन्ना किसानों का बकाया जानते कितना है? 14,000 करोड़। ठीक है, अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी ने एक अपने लिए हवाई जहाज खरीदा, एक हवाई जहाज जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री जी घूमते और कोई नहीं घूमता, 8,000 करोड़ का एक। फिर एक और खरीदा, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज में घूमते हैं वो, और 14,000 करोड़ का जो गन्ना का बकाया वो आज तक उन्होंने नहीं दिलवाया। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके लोन माफ हो गए। किसान कर्ज में डूब रहा है, आप उनके लोन माफ नहीं कर रहे, उनका कर्ज माफ नहीं कर रहे। बिजली की बिल बढ़ी जा रही है, आप तो जानते ही हैं, बिजली आप चलाएं ना चलाएं बिल तो आएगा जरूर। कोरोना में, लॉकडाउन में, जब दुकानदारों की कोई बिक्री नहीं हो रही थी, कोई खरीदने नहीं आ रहा था, सब बंद था, बेचारे बिल भर रहे थे, कोई राहत मिली? कोई राहत नहीं मिली। तो अब ये है आपकी परिस्थिति, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं, आप जी रहे हैं। रोज सुबह उठते हैं, रोजी रोटी कमाने की कोशिश करते हैं, और रोज समस्या पे समस्या आपके सर पर लादी जाती है। ऊपर से क्या होता है, सारे नेता आते हैं भाजपा के, बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया, बड़े बड़े विज्ञापनों में मोदी जी ने उस दिन कहा, कुछ दिनों पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने हजारों लखपति बनाए हैं। मैं तो पूरा उत्तर प्रदेश घुमाई, लखपति ढूंढ ढूंढ के थक गई, कोई लखपति नहीं दिखा, मुझे तो बेरोजगार ही दिखे। अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी रहा है, भयभीत रहा है, दहशत में रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग और उसमें भी ब्राह्मण समाज भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है।
इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? और ये अगर दोबारा आ गए तो देख लेना, ये पेट्रोल 200 रुपए में बिकवाएंगे, 200 रुपए में। हो गया पेट्रोल, बताइए कहां पहुंच गया। और ये हर चीज बेच रहे हैं, हर चीज। हवाई अड्डा बेच दिया। हवाई अड्डे में जहां हवाई जहाज खड़े होते हैं वो हवाई जहाज बिक गए, पानी के जहाज बिक गए, बंदरगाह बिक गया। पता कर लेना, रेलगाड़ियां बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं और रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन बेच रहे हैं। ये क्यों बेच रहे हैं? वो कहावत सुनी है आपने कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब सब कुछ बिक जाएगा तो नौकरी और रोजगार कहां मिलेगा? नौकरी रोजगार नहीं मिलने वाला। बड़े बड़े विज्ञापन लगाए बाबा मुख्यमंत्री जी ने, बड़े बड़े विज्ञापन, दिल्ली में लखनऊ में लाखों नौकरियां दे दी। बताओ नौजवानों, आपको नौकरी रोजगार मिला हो तो बताओ आप। जो लोग कहते हैं कि ओवैसी अब भड़काऊ भाषण से ध्रुवीकरण की राजनीति करता, कहते हैं ना, ये ध्रुवीकरण करता है। अब हम उनसे पूछना चाह रहे, बताओ क्या उत्तर प्रदेश में बात सच नहीं है कि 5 साल बाबा को मौका मिला, 5 साल अखिलेश को मिला, कई मर्तबा बहन मायावती को मिला, मुलायम सिंह यादव को मिला, मगर बताओ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की हमने एक बाज़ाब्ता माहिरीन एक्सपर्ट को बिठाकर एक स्टडी करवाई जिसमें ये बात मालूम हुई। क्या मालूम हुई? पूछो समाजवादी बीजेपी वालों से कि उत्तर प्रदेश में सबसे गरीब अगर कोई है अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान, सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई है तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है, सबसे कम 2 एकड़ जमीन किसी के पास है तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है, सबसे ज्यादा बच्चियां और बच्चे स्कूल के बाहर हैं तो मुसलमान समाज के, सबसे कम कोई ग्रेजुएट है तो मुसलमान 15% है। उसके बावजूद भी समाजवादी समाजवाद की बात करती है, बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। अरे बताओ, जब हमारे बच्चों को स्कूल नहीं है, हमारे बेटों को ग्रेजुएशन का मौका नहीं है, गरीबी में ज्यादा, बेरोजगारी में ज्यादा, तो कौन से समाजवाद और सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी और सपा करती है? मैं थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, सोचने के लिए कह रहा हूं, ताकि जब आप इस जनसभा से उठकर जाएं तो इस दीवाने की बात का थोड़ा सोचो, फिक्र करो, अपने दिलों पर जोर डालो। याद रखो, भारत की राजनीति में गरीबों को, मजलूमों को, पिछड़ों को भीख मांगने से हक नहीं मिलता, लड़ने से मिलता है। और ओवैसी लड़ने के लिए तुम्हारे दरमियान में खड़ा है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या आप अपना साथ दोगे? ये आपकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं।